दोस्तों, मौज मस्ती पार्टी शार्टी भला किसे पसंद नहीं है, पर यदि हम नशे और अय्याशी के आगोश में आकर अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और वो भी किसी अनजान जगह और अनजान लोगों के बीच, तो यह कितना जोखिम भरा हो सकता है। आइए देखते हैं। तीन लड़कियां, लिसा, टेमी और किम, जो स्पेन के खूबसूरत समंदर के किनारे छुट्टी मनाने आई हैं। वे तीनों वहां एक क्लब में मज़े से पार्टी कर रही होती हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है जोश, ब्लू और मार्कस से। ये लड़के भी यहाँ छुट्टियां मनाने आए होते हैं। कुछ ही देर में लड़कियों और लड़कों का ग्रुप आपस में घुल मिल जाते हैं। वे सभी क्लब से पार्टी करने के बाद समंदर किनारे बैठकर रिलैक्स करते हैं। लिसा लड़कियों से कहती है कि अब किसी दूसरे बार चलें या कहीं और, क्योंकि यहाँ हमें वाइन की बोतल तो नहीं मिल सकती। तभी मार्कस कहता है, क्यों ना तुम तीनों हमारे साथ प्राइवेट बोट में चलो और फिर से एक बार वाइन की बोतल के साथ हम साथ मिलकर मजे करें। हम बोट के क्रू मेंबर्स हैं, दूसरी टीम मंडे आ जाएंगी और यह हमारा लास्ट वीकेंड है। तो क्या ख्याल है तुम सबका? थोड़ी देर सोचने के बाद तीनों लड़कियां उन लड़कों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जाते वक्त टेमी जोश और मार्कस को कुछ आपस में बात करते सुन लेती है, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस करती है। वो लिसा और किम को वापस चलने को कहती है, पर सिर्फ एक पैक की बात कहकर लिसा टेमी को कन्विंस कर लेती है। फिर वे सभी एक लग्जरी बोट में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात लड़कों के एक और दोस्त शॉन से होती है। तीनों लड़कियों को जोश बोट के लग्जरी रूम्स को दिखाता है, जिसे देखकर वो तीनों खुश हो जाती हैं। इसके बाद बोट चलना शुरू होता है। समंदर के बीच पहुंचने के बाद बोट रोककर ब्लू को छोड़ सभी समंदर के पानी का मजा लेते हैं। तभी ब्लू डंकी पंच के बारे में सभी से पूछता है, जो एक ऐसा सेक्सुअल एक्ट है जिसमें सहवास के दौरान लड़का अपनी पार्टनर के गर्दन के पीछे जोर से पंच मारता है। जोश कहता है, हाँ, मैं यह खेल जानता हूँ और मैंने पहले भी यह किया हुआ है। इसके बाद ब्लू सभी को ड्रग्स का कश लगवाता है, जिससे सभी मदहोश और नशे में धुत हो जाते हैं। धीरे धीरे वो करीब आने लगते हैं। टेमी और शॉन बोट के टेरिस में ही रोमांटिक हो जाते हैं। इधर लिसा और किम ब्लू और मार्कस के साथ बेडरूम में इंटीमेट हो जाते हैं। बेडरूम में हो रहे सभी अतरंगियों का कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है। ब्लू के साथ अब जोश भी लिसा के साथ मजे करता है। ब्लू उसे डंकी पंच की याद दिलाता है और वैसा करने के लिए उसे उकसाता है। इसी दौरान जोश और लिसा अपने चरम सीमा में होते हैं। तभी जोश लिसा पर डंकी पंच यानी गर्दन के पीछे जोरदार वार कर देता है, जिससे लिसा वहीं बेहोश हो जाती है। वे सभी घबरा जाते हैं। लिसा के नब्ज चेक करने पर पता चलता है कि वह मर चुकी है। पल भर में ही अय्याशी, मस्ती और मजाक का माहौल आश्चर्य, डर और अपने साथी के खोने के गम में बदल जाता है। ब्लू जोश से कहता है कि तुमने लिसा को मार दिया, पर वह इससे इनकार करता है। वह मार्कस से कहता है कि ब्लू ने ही उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। ब्लू कहता है कि मैंने ये मजाक में कहा था, तुमने सच में ऐसा क्यों किया? कैमरे में रिकॉर्डिंग वीडियो रिप्ले कर चेक किया जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। किम और टेमी पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर वीक सिग्नल की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाता। इधर ब्लू और मार्कस में बहस होता है कि लिसा के मौत का कारण तुम हो, तुमने ही सबको ड्रग्स दिया और डंकी पंच करने के लिए तुमने ही जोश को उकसाया। ब्लू उस रिकॉर्डेड वीडियो कैसेट को मार्कस द्वारा समुद्र में फेंकवा देता है। इसके बाद जोश, मार्कस और शॉन किम और टेमी को बुला के उन्हें बताते हैं कि वो लिसा के बॉडी को समंदर में फेंक देंगे और वापस जाने के बाद पुलिस को कह देंगे कि उसने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और नशे के कारण पैर फिसलने से वो बोट से नीचे गिर गई। टेमी कहती है, नहीं, यह गलत है, हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ क्या हुआ था। तुम लोगों ने मारा है उसे, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। पर लड़के टेमी की बात नहीं मानते और बोट को एक जगह रोककर लिसा की बॉडी को लेकर उसे समंदर में फेंकने चले जाते हैं। किम चाकू से अटैक करके उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश भी करती है, पर शॉन और मार्कस लिसा के बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं। पर बॉडी पानी से हल्का होने के कारण वापस पानी में तैरने लगती है, तो मार्कस पानी में कूदकर बॉडी पे लोहे का वेट बांधकर उसे वापस गहराई में डुबो देता है। इधर किम और टेमी
फिर से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। दोनों बोट को मार्कस के आने से पहले ही चालू कर देते हैं। जैसे तैसे मार्कस बोट पर वापस पहुंचता है। दोनों लड़कियां काफ़ी घबराई हुई होती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं। ब्लू और शॉन द्वारा रोके जाने पर वह उन पर अटैक करती है, पर फिर से नाकाम हो जाती है। शॉन टैमी को समझाता है कि ये जो हमने किया इसमें ही हम सभी की भलाई थी। तुम केवल किम को कंट्रोल में रखना, वह किसी से कुछ न कह दे। इधर ब्लू जोश को बताता है कि वीडियो कैसेट अब भी उसके पास मौजूद है, जिससे जोश घबरा जाता है। मार्कस टैमी को समझाता है कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, हम बोट के पहुंचने तक सब अपना मुंह बंद रखेंगे। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट और बचे हैं, तब तक सब शांत रहेंगे। इसके बाद सभी साथ में खाना खाते हैं। तभी जोश मार्कस को बताता है कि ब्लू ने रिकॉर्डिंग की कैसेट नहीं फेंकी थी, वह हमसे झूठ बोला था। वह कैसेट अब भी उसके पास मौजूद है। इसके बाद ब्लू किम और टैमी से बदतमीजी से बातें करता है। वह उनसे यह एक्ट फिर से करने को कहता है और टैमी को किस करने की कोशिश करता है। फिर टैमी गुस्से में आकर पास पड़े चाकू से ब्लू पर हमला कर देती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। और फिर टैमी और किम दोनों उन चारों को रूम में बंद करके इमरजेंसी बोट से भागने की कोशिश करती हैं, पर जल्दबाजी में वो इमरजेंसी बोट का मोटर ले जाना भूल जाते हैं और वो बीच समंदर में फंस जाते हैं। वहाँ से आगे बढ़ने का उनके पास कोई चारा नहीं होता। इधर लड़के दरवाज़ा तोड़कर बाहर आते हैं और उन दोनों को ढूंढते हुए वो बोट को उनके तरफ ले जाते हैं। मार्कस गन लेकर आ जाता है और उन दोनों को तुरंत वापस बोट में आने को कहता है। तभी किम इमरजेंसी बोट में पड़े फ्लेयर लाइट से मार्कस पर अटैक कर देती है, जिससे मार्कस बुरी तरह जलने लगता है। वह उसे बुझाने के लिए समंदर में जंप करता है, पर वह फ्लेयर लाइट नहीं बुझती और मार्कस भी वहां मारा जाता है। शॉन और जोश टैमी और किम को खींचते हुए बोट के अंदर लाकर उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं। अचानक बोट रुक जाती है और लाइट भी चली जाती है। शॉन बोट को चालू करने की कोशिश करता है, पर बोट की चाबी उसके पास नहीं होती। वह जोश से नीचे डाउनस्ट्रीम से चाबी लाने को कहता है। जोश को चाबी मिल जाती है, पर वह शॉन को झूठ बोलता है कि चाबी मार्कस के पास ही रह गई। इसके बाद शॉन इंजन रूम में लाइट को बनाने चला जाता है। दोस्तों, परिस्थितियां गंभीर होने से और सभी की परेशानियां बढ़ जाने से सभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। किम टैमी को ब्लेम करने लगती है, इन सब का कारण तुम हो। तुम अगर ब्लू को नहीं मारते तो हमें उस बोट पर नहीं जाना पड़ता। स्पेन भी हम तुम्हारे कारण ही आए। दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। इधर घायल ब्लू को जोश वॉशरूम में ले जाकर बिठा देता है। ब्लू जोश से अपनी बहन से फ़ोन में बात कराने को कहता है, पर जोश ब्लू से उस वीडियो कैसेट के बारे में पूछता है। ब्लू कैसेट के बारे में नहीं बताता। ब्लू को दर्द सहन करने के लिए ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है, पर जोश कैसेट के बारे में बताने पर ही ड्रग्स देने की शर्त रखता है। इधर टैमी जोर से धक्का देकर मोटे कांच का दरवाज़ा तोड़ देती है, जिससे वो भी जख्मी हो जाती है और दोनों लड़कियां रूम से भाग जाती हैं। शॉन बोट का लाइट चालू करने उसे ठीक कर रहा होता है, तभी किम उसे वहीं लॉक करके वहां से चली जाती है। ब्लू जोश को बता देता है कि उसने वो कैसेट बेडरूम में बेड के नीचे रखा है। यह बात टैमी सुन लेती है और जोश से पहले वो कैसेट वहां से ले लेती है। जोश को वहां कैसेट नहीं मिलने पर ब्लू के सीने में लगे चाकू को वो और घोंप देता है, जिससे ज़्यादा खून बहने से वह भी मारा जाता है। ब्लू को मारने के बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो किम उस पे बंदूक तान देती है और बोट वापस चालू कर घर ले जाने को कहती है। बोट चलने लगती है। जोश किम से कहता है, वापस जाने के बाद तुम पुलिस से क्या कहोगी? तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। हम चाहे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम चाकू को क्लीन कर देंगे और कैसेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और लिसा की मौत का इल्ज़ाम मार्कस या ब्लू पर डाल देंगे। इसके बाद मार्कस और ब्लू एक दूसरे से झगड़ते हुए जान गंवा बैठने की झूठी कहानी सुना देंगे। इधर टैमी इंजन रूम में बंद शॉन को दरवाज़ा खोल बाहर आने देती है और उससे मदद मांगती है। जोश किम को अपनी बातों में उलझाते हुए उस पर अचानक से हमला करके उससे गन छीन लेता है और नीचे आकर टैमी पर गन तान देता है और कैसेट की मांग करता है। पर शॉन परेशान हो जाता है और जोश को जोर से धक्का देकर उससे गन छीन लेता है और उन्हें समझाता है, अब हम और किसी का खून नहीं बहाना चाहते, बस अब बहुत हो गया। पीछे से किम यह सब देख रही होती है। उसे गलतफहमी होती है कि शॉन टैमी और जोश को बंदूक से ख़त्म करने वाला है।
तभी वो पास रखे बोट के मोटर को चालू कर अचानक पीछे से आकर शॉन पर चला देती है, जिससे उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। टैमी किम को बताती है कि वो हमारी मदद कर रहा था और तुमने उसकी ही हत्या कर दी। इस बात से किम अपना संतुलन खो बैठती है और समंदर में कूदकर अपनी जान दे देती है। अब केवल टैमी और जोश बच जाते हैं। टैमी जोश से कहती है कि अभी इसी वक्त मुझे इस मनहूस बोट से बाहर निकालो। जोश राजी हो जाता है। टैमी वह कैसेट अपने पास रख लेती है और जोश के साथ इमरजेंसी बोट में बैठ जाती है, पर जोश इस बार भी टैमी से धोखा करता है। वह चाकू निकालकर टैमी से वो कैसेट को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। तभी टैमी बड़ी चालाकी से इमरजेंसी बोट के रस्सी को जोश के गले में डाल देती है। बोट के आगे बढ़ने से रस्सी खींच जाती है और गले की हड्डी टूटने से जोश भी मारा जाता है और इस तरह ये मौत का सिलसिला खत्म होता है। आखिरी में केवल टैमी बच जाती है, जो शुरू से ही सतर्क थी। समंदर के बीच इमरजेंसी बोट में मदद के लिए वो फ्लेयर लाइट जलाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कभी भी मौज मस्ती या मजाक हमारी जान से बढ़कर नहीं हो सकती। किसी अनजान जगह पे, किसी अनजान व्यक्तियों पे इतनी जल्दी हमें भरोसा नहीं करनी चाहिए और यदि किसी परिस्थिति या व्यक्ति के साथ असहज महसूस करें तो वहाँ से चले जाने में ही समझदारी होती है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर नई फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।